पर ऐसा क्यों होता है कि स्पीड और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट सेम होती है? ऐसा क्यों होता है कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है, पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग-अलग चीजें हैं? क्या ये दोनों सही में अलग-अलग हैं? तो इसी बारे में आज हम स्टडी करेंगे और क्लास 9 में इस चीज को सारी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं सारी आपसे मतलब मेरा वादा है आपसे कि मैं सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और स्पीड और वेलोसिटी में एक-एक चीज पढ़ेंगे कि एग्जामिनर कहीं से भी अगर सोचे तो आप उस न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर ले जाएं। तो मोशन एपिसोड 5 आज हमारा है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। जरा देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में खेला क्या है, क्या खेला है ये इसका। और चलो देखते हैं। देखिए स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड क्या है, पहले मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, पीपीटी बाद में देखेंगे। पहले मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, पहले उसे देखो। देखो समझो, मान लो हमारे पास कोई एक पर्सन है, वो ए पे खड़ा है और उस पर्सन को बी पर आना है। वो पर्सन ए पर खड़ा है और उस पर्सन को बी पर आना है, ठीक। ए पे खड़ा है और उसको बी पर आना है। देखो जरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ए पे खड़ा है, बी पे आना है। तो वो पर्सन ए से बी आएगा, मैंने कहा ए से बी जाओ, तो वो ए से बी आएगा ये ऐसे। मान लो t इक्वल टू 5 सेकंड में ये पर्सन यहां से चला और t इक्वल टू 10 सेकंड में ये पर्सन यहां आकर पहुंचा, ठीक सर। यहां से यहां आया हूं, तो यहां से यहां आने में इस पर्सन का टाइम गैप कितना हुआ, कितना टाइम उसको लगा? तो आंसर है सर 5 सेकंड, ठीक। 5 सेकंड पे यहां था, 10 सेकंड में यहां पहुंचा, इसको यहां से यहां आने में 5 सेकंड लगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर वो पर्सन क्या करेगा, फिर वो पर्सन ने बोला ऐसा है, मैं ए से बी जाऊंगा पर ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा। अच्छा सर, तो ए से यहां आने में भी इसको कितना टाइम लगा? मान लिया सर 5 से 10 सेकंड के बीच में, मतलब 5 सेकंड ही लगा। जब वो यहां से यहां आया, टाइम लगा 5 सेकंड। जब वो यहां से यहां गया, टाइम लगा तब भी 5 सेकंड। आप मान लो यहां से यहां आने में, मान लो इसने दूरी कवर की 10 मीटर और यहां से ऐसे घूम के आने में इसने जो दूरी कवर की वो दूरी कवर की 15 मीटर। ठीक सर, अब पहले मेरी बात समझो। तो यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो इस टाइम को आप क्या नाम दोगे? इस टाइम को हम नाम देंगे टाइम पीरियड। क्या नाम दोगे? यहां से यहां तक आने में जो इसको टाइम लगा वो लगा 5 सेकंड। तो इस टाइम को हम नाम क्या देंगे? ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। इस टाइम को लगा 5 सेकंड, इस टाइम को हम नाम देंगे सर टाइम पीरियड। सर ये टाइम पीरियड क्या है? क्या है ये सर टाइम पीरियड? देखो, जब आपसे कोई पूछता है कि भाई ये बताओ यहां से बनारस जाने में, वाराणसी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग बोलते हैं ऐसा है, यहां से वाराणसी अगर आप बाई कार जाओगे या बाई बाइक जाओगे, बाई बस जाओगे, तो 1.5 से 2 घंटा लगेगा। ये आप जो 1.5 से 2 घंटा बता रहे हो, या क्या बता रहे हो? ये आप टाइम पीरियड बता रहे हो। टाइम पीरियड का मतलब वो होता है कि मैं जब अपनी इनिशियल पोजीशन से चलूंगा और अपनी जब फाइनल पोजीशन पे मैं पहुंचूंगा, तो इनिशियल पोजीशन से चलने के बाद फाइनल पोजीशन चलने तक हमारा जो टाइम गैप होगा, जो टाइम हमको लगेगा, वही हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है सर, आ गया समझ में? अच्छा सर, एक बात बताओ, टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आंसर है टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। अच्छा सर,
अब एक बात बताओ सर, ये बंदा ए से बी ऐसे आया और ये बंदा ए से बी ऐसे गया, ठीक। सर इसने 15 मीटर चला, इसको तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए। सर ये 10 मीटर चला और ये 15 मीटर चला, सर इसको अगर 5 सेकंड लगा ए से बी आने में, अगर सीधे सीधे आने में इसको 5 सेकंड लगा, तो ए से बी घूम के जाने में भी क्यों 5 सेकंड लग रहा? तो मैंने कहा कि बेटा, जब तुम ए से बी 10 मीटर गए थे तुम्हें लगा 5 सेकंड, मैं 15 मीटर होते हुए आया हूं, मुझे भी 5 सेकंड लगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। देखो बात आ गई, मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। तो स्पीड का रिलेशन किससे हुआ? टाइम से। मतलब जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे और हम टाइम देखेंगे, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, कितने टाइम में, वो हमारी स्पीड कहलाएगी। अभी स्पीड समझो फिर से। सर जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे और वो डिस्टेंस ट्रेवल करते टाइम जो हमको समय लगा, वो हमारी स्पीड कहलाएगी। अच्छा, मतलब सर आप 1 सेकंड में इतना चले और अगला 1 सेकंड में इतना चला, ये देखो, पहला 1 सेकंड में इतना चला, अगला 1 सेकंड में इतना चला, तो किसकी स्पीड ज्यादा? दोनों का टाइम सेम, लेकिन एक ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, एक ने कम डिस्टेंस कवर किया। सेम टाइम में एक ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो मैं कहूंगा सर उसकी स्पीड ज्यादा है। एक ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मैं कहूंगा उसकी स्पीड कम है। ये रिलेशन होता है डिस्टेंस और टाइम का, और डिस्टेंस और टाइम को जब हम आपस में रिलेट करते हैं वो स्पीड कहलाती है। तो स्पीड सर है क्या? स्पीड क्या है? जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे जितने टाइम में, वो हमारी स्पीड कहलाएगी। स्पीड, वेरी गुड, ठीक है सर। तो देखिए स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड? तो साफ साफ देखिए लिखा है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। जो टाइम में आप डिस्टेंस कवर करोगे वो आपकी स्पीड कहलाएगी। अच्छा सर, हमें लगता है आपने क्लास 7 में यूनिटरी मेथड सीखा होगा। यूनिटरी मेथड क्या, सुनो। यूनिटरी मेथड ये है कि सर एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ऐसे चल के जा रहा हूं और ऐसे चल के जाने में मुझे जो डिस्टेंस लगा वो डिस्टेंस मैंने कवर किया स्मॉल डी। डिस्टेंस, स्मॉल डी इज व्हाट? डिस्टेंस। डिस्टेंस, स्मॉल डी इज व्हाट? डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस हमने कवर किया सर कितने टाइम में? मान लो टी टाइम में। अरे वाह सर क्या बात है, टी टाइम में हमने डिस्टेंस कवर किया, ठीक। तो ये बताओ टी टाइम में अगर तुमने डी डिस्टेंस कवर किया तो 1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? तो आंसर है डी अपॉन टी। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। फिर से 10 सेकंड में अगर आपने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 1 सेकंड में कितना कवर करोगे? तो आपने लिखा सर 20/10, मतलब हमने 2 मीटर कवर किया। अब 1 सेकंड में अगर 2 मीटर कवर करते हो तो 10 सेकंड में 20 मीटर। उसी तरीके से अगर आप टी टाइम में डी डिस्टेंस कवर करोगे तो 1 सेकंड में आपने कितना कवर किया? डी अपॉन टी। दिस डी अपॉन टी इज नोन एज स्पीड। मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ सर? सर जो हमारे स्पीड का फॉर्मूला हुआ वो हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे वाह सर क्या बात है, स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से आ गया। तो आप समझ गए क्या बात है, जो डिस्टेंस हम पर यूनिट टाइम ट्रेवल करते हैं वो हमारी स्पीड कहलाती है। अब इसकी स्पीड के बारे में मैं कुछ बातें बताने वाला हूं आपको। देखिए, अगर नोट करना चाहते हैं कुछ बातें, नोट कर लीजिए। टाइम पीरियड क्या है मालूम है? टोटल टाइम। जो टाइम आपको लगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचने तक, वो आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। मैंने देखा कि आज एक मैं गया हुआ था तो एक हमारे शहर का टीचर था,
और वो टीचर आराम से मेरा लेक्चर देख रहा था और सेम मेरा ही लेक्चर उसने जाके कॉपी कर दिया। तो चीजें देखने के बाद अच्छी लगी कि चलो कम से कम स्टूडेंट के साथ साथ हमारे यहाँ के टीचर्स भी कुछ सीख रहे हैं। और जरूरी ये है कि आप किस तरीके से फिजिक्स को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से फिजिक्स के लॉ लगाते हो, ये बहुत मैटर रखता है। अगर एक आप मेरा मानना ये है कि हर टीचर्स को, यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं हमारे शहर के, उनको पढ़ते रहना चाहिए। जितनी ज्यादा हो सके किताब पढ़ते रहो। जितना किताब आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप ज्ञान होगा। और सबसे बड़ी बात, अच्छे बच्चों को पढ़ाओ, वो बच्चे जो डाउट पूछे। भैया आप डाउट जरूर पूछा करो, मेरी बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है, अपने हर टीचर से डाउट पूछो, हर टीचर से सवाल करो, हर टीचर से क्वेश्चन पूछो। अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपके क्वेश्चन पूछने से हमारा भी फायदा होता है। हमारा ये फायदा होता है कि हम भी आपको सिखाने के लिए सीख के पहले से आएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी मैटर रखता है कि हर टीचर को तैयार रहना चाहिए पहले से हर बच्चों के डाउट के लिए, और बच्चा भी तैयार रहे टीचर से सवाल पूछने के लिए। तो आप जितना टीचर से पूछोगे तो उसमें टीचर का भी लेवल बढ़ता जाएगा और आपका तो लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप अक्सर सवाल पूछते रहा करिए। ठीक, मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, मेरा मोबाइल नंबर ओपन है, टेलीग्राम लिंक मेरे उस पे चैनल पे पड़ी है। जितने भी डाउट पूछना आप बेफिक्र होकर आके डाउट पूछो। मैं किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से कोई भी सवाल आपके डाउट, मतलब आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। और ये सिर्फ 9-10 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 9-10 तो मैं अभी अभी आया हूँ। मैं यहाँ तक जेई एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। जेई एडवांस तक के सवाल अगर हो तो आप मुझसे बेफिक्र आके होकर पूछ सकते हैं। ठीक है। हम लोग ने उतनी तैयारी की हुई है। हम लोग ने मतलब कॉलेज तो भाई जान ली दुनिया कहां से हम लोग ने पढ़ी है। ठीक। अब देखिए भाई, स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड आप समझ गए। डिस्टेंस ट्रेवल, अभी इसको मत देखो, इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसी को देखो अभी जो मैं दिखा रहा हूं उसे देखो। ठीक है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। सर स्पीड कैसी क्वांटिटी है? सर स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है सर? पहले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है। ठीक है। हमने पढ़ रखा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। मतलब हमारी अगर स्पीड की बात करेंगे तो डायरेक्शन के बदलने से स्पीड नहीं बदलेगी। सर स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जीरो रहेगी। जो जो बात डिस्टेंस की है वही वही बात स्पीड की है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। अब स्पीड किस पे डिपेंड करता है? कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी टोटल हटा दो, टोटल की बात मैं नहीं करूंगा, इसे अभी भूल जाओ। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन होती है? नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक, नो। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल देख लो, साफ साफ तुम्हारे सामने एग्जांपल है भाई। अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर। तो स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अ बॉय रन 100 मीटर इन 20 सेकेंड। तो 100 अपॉन 20 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड का मतलब क्या? जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे और जो आपका टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना। 100 मीटर हम चले 20 मीटर पर सेकंड में, तो 100 मीटर हम चले 20 सेकंड में, 100 अपॉन 20 किया, 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। देखो, अब बस ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर। तो 150 किलोमीटर को आवर में वो कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारा 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। बस खत्म। यही हमारी स्पीड है। अब सर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? सारी बातें कहानी सेम है, सारी बातें सेम है, सारी कहानी सेम है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम चीजें हैं, बस एक चीज का डिफरेंस है, डायरेक्शन का। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट लेके आएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस आप टाइम में ट्रेवल कर रहे हो वो आपकी स्पीड कहलाएगी। व्हाट इज वेलोसिटी? जितना डिस्प्लेसमेंट आप पर यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहे हो वो आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे मैंने कहा, एक बच्चा दौड़ता है, वो बच्चा दौड़ा 120 किलोमीटर प्रति घंटे से, वो उसकी स्पीड हुई। एक बच्चा दौड़ा 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ईस्ट की डायरेक्शन में। देखो मैंने डायरेक्शन भी दे दिया। 120 क्या है? मैग्नीट्यूड। ईस्ट की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से डायरेक्शन मतलब ईस्ट की तरफ दौड़ा, वो वेलोसिटी हो गई। डायरेक्शन ऐड हो जाएगी तो भाई वो वेलोसिटी है, देख लीजिए। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल
पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। वो क्या है भाई? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्ड लग गया, डिस्प्लेसमेंट अगर है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने वो चीजें सीखी हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है भाई? हमारी वेलोसिटी कहलाती है। एसआई यूनिट दोनों की सेम है। अच्छा सर एसआई यूनिट दोनों की आपने सेम क्यों रख दी? स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। हाँ, इसलिए सेम है क्योंकि डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों ही लेंथ कवर करते हैं। डिस्टेंस को देखो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है। तो लेंथ किसको बोलेंगे? मीटर, और अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। दोनों के एसआई यूनिट हमेशा सेम होगी। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेम है, तो आंसर इज यस। ठीक है, उसके बाद यस इट हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे देखो मैंने कहा एग्जांपल ये है, अ कार मूव 60 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ इन 1 आवर। बस हमने नॉर्थ लगा दिया, वो वेलोसिटी हो गई। नॉर्थ हम छुपा देंगे तो वो स्पीड हो जाएगी। अगर डायरेक्शन की बात आ जाए तो वो स्पीड है, सॉरी वो वेलोसिटी है, और अगर डायरेक्शन की बात नहीं आती है तो वो स्पीड है। बाकी सबका फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, यूनिट कैसी है देखो? सेम। वेलोसिटी बताती है हाउ फास्ट इन विच डायरेक्शन। वेलोसिटी ये बताता है कि आप किस डायरेक्शन में कितनी फास्ट चल रहे हो। स्पीड ये बताती है कि आप कितनी फास्ट चल रहे हो, कितनी तेज चल रहे हो। कितनी तेज चलना, स्पीड, कितनी तेज चलना एक डायरेक्शन में, वेलोसिटी। ठीक है, और सेम यूनिट होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जरा, जैसे मान लो, जैसे मान लो कि हमारे पास जैसे मान लो एक पॉइंट है ये, और ये इसका सेंटर, रेडियस आर है। ये वाला पॉइंट पहले इधर गया, फिर घूमते हुए ये वाला पॉइंट इधर आया, फिर घूमते हुए ये वाला पॉइंट ऐसे गया, फिर घूमते हुए ये वाला पॉइंट ऐसे गया। ठीक, तो अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो सब जगह इसकी जो स्पीड है वो सेम है। इस पार्टिकल, ये पार्टिकल को ना ऐसे से घूम रहा है। अगर ये पार्टिकल घूम रहा है, पहले ये पार्टिकल ए पे था, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया, फिर डी पे गया। तो अगर हम इसमें स्पीड की बात करेंगे तो जो स्पीड है वो सेम होगी। पर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी होगी डिफरेंट। क्यों? आप समझ गए। पहले इसकी डायरेक्शन इधर थी, राइट, फिर डायरेक्शन नीचे हुई, डाउनवर्ड, फिर लेफ्ट, फिर अपवर्ड। तो डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदल गई, लेकिन स्पीड नहीं बदलेगी। बात समझ में आ गई? तो देखिए, तो अगर मैं बात करूं स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक सर स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं? आप एस लिख दो या आप वी लिख दो, पर ऐसे मॉड लगा दो। ये भी स्पीड है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैंने स्केलर वेक्टर में पढ़ा रखा है, ये मैग्नीट्यूड है। सर वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? वी वेक्टर, ऐसे। कहीं कहीं किताबों में, आप क्लास 9 में हो तो किताबों में ज्यादातर वी का यूज होता है। वी स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है। डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो अलग बात है। जैसे देखो सर, जैसे ये बताओ, अगर मैं एक ही डायरेक्शन में चलूं, क्या मेरी स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होगी कि सेम होगी? सेम होगी। एक डायरेक्शन में जब आप चलते हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप सेम कवर करते हो। मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा रखा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आप सेम कवर कर रहे हो तो तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। अगर आप एक डायरेक्शन में चल रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। पर अगर आपकी डायरेक्शन बदल गई तो डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से स्पीड की बात करो, एक डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी।
इन वन डायरेक्शन। बट अगर डायरेक्शन चलते चलते आप ऐसे उल्टे जाने लगे तो स्पीड और वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होगी। स्पीड अलग होगी, वेलोसिटी की वैल्यू अलग आएगी, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक, अच्छा सर, वाह सर क्या बात है। देखो सर, यूनिफॉर्म स्पीड ये क्या बता रहे हैं सर? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो मान लो ये है 5 मीटर, ये है 10 मीटर, ये है 15 मीटर, ये है 20 मीटर। ठीक, यहां से यहां हम पहुंचे 5 सेकंड में, फिर यहां से यहां पहुंचे 10 सेकंड में, यहां से यहां पहुंचे 15 सेकंड में, यहां से यहां पहुंचे 20 सेकंड में। कितने के सेकंड का गैप है? 5-5 सेकंड का। 5-5 सेकंड का गैप है, और 5-5 सेकंड में आप कितना मीटर कवर कर रहे हो? 5-5 मीटर ही कवर कर रहे हो। ऐसा नहीं है पहले 5 सेकंड में आपने 10 मीटर कवर किया, दूसरे 5 सेकंड में आपने 20 मीटर कवर किया, और तीसरे 5 सेकंड में आपने 2 मीटर कवर किया ना। आप क्या कर रहे हो? हर एक 5 सेकंड में आप 5-5 मीटर कवर कर रहे हो, या हर एक एक सेकंड में आप 2-2 मीटर कवर कर रहे हो, हर एक सेकंड में आप 3-3 मीटर कवर कर रहे हो। टाइम बदलता जा रहा है, एक एक सेकंड पर आपकी डिस्टेंस, मतलब आप जो लेंथ कवर कर रहे हो वो नहीं बदल रहा है। तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आई? देखिए 20 किलोमीटर भी 1 घंटे में पहुंचा, फिर 20 से 40 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचा, 40 से 60 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचा, मतलब इसने 20-20 मीटर कवर किया, 20-20 किलोमीटर इसने कवर किया 1-1 घंटे में। तो ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब जिस रास्ते पे हमारी स्पीड ना बदले वो हमेशा हमारी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। याद रखिएगा, एक नया वर्ड आने वाला है, वो वर्ड के बारे में हम लोग इस लेक्चर के आगे पढ़ेंगे। पर इस वर्ड को आप याद रखिए और इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्या? अगर स्पीड हमारी यूनिफॉर्म होती है तो स्पीड को हम बोलेंगे कांस्टेंट होती है। स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अच्छा सर, और अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट हुई, एक नया वर्ड आ रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा 0 होगा। सर, क्या चलती हुई बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है? हाँ। सर, क्या चलती हुई बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है? नहीं। दोनों बात मैं कर रहा हूं, बात समझ में आई? चलती हुई बॉडी के पास एक्सेलरेशन कब नहीं होगा? जब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। अगर हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा 0 कहलाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? आप गौर करो पहले, ठीक है? ये नया वर्ड है, इस बारे में हम लोग आपके लेक्चर में, आपके सिलेबस में है, और आपके आने वाले लेक्चर में भी इसके बारे में है। लेकिन मैंने कहा ये बातें अभी मैं आपको दिखा दूं, इससे पहचान करा दूं। आप थोड़ा इससे पहचान कर लो, नाम से पहचान कर लो, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो समझ लेना स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म कहलाएगी। अच्छा सर, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सर 1 घंटे में मैं 20 किलोमीटर गया, दूसरे 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर पहुंच गया, और तीसरे 1 घंटे में मैं बस 10 किलोमीटर तक गया। तो मतलब टाइम बराबर लगा, पर स्पीड, सॉरी, पर डिस्टेंस हमने बराबर कवर नहीं किया। तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम होता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, लिखिए लिखिए, सब लिखते चलिए। एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड समय के साथ साथ चेंज होगी। भाई, अगर आपने 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में, सॉरी, अगर आपने 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया और दूसरे 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो जाहिर सी बात है स्पीड बदल गई। स्पीड बदली होगी तभी ना ऐसा हुआ। तो ऐसे स्पीड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा कब होता है? ऐसा होता कब है? जब उस बॉडी के पास
एक्सेलरेशन हो, मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात आती है। कोई भी बॉडी चलते 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 बराबर रही, नहीं बदली, सर एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी बॉडी चलते 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 बदल गई, बॉडी की स्पीड बदल गई, स्पीड बदल गई, तो सर उस पर एक्सेलरेशन आ गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखिएगा, तो जिस बॉडी के साथ एक्सेलरेशन लग जाए उस बॉडी की स्पीड कभी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, सेम यही बातें हैं। सर एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, अरे वाह सर, बहुत आसानी से बता दिया सर। सर स्पीड सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी, सर्कुलर मोशन में देखो जरा, अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो आप बता सकते हो। अब एक बात बताते हैं, अब आते हैं, एक है एवरेज स्पीड, इसका पूरा नाम मैं लिखूंगा, एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड क्या है? देखो, एवरेज का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, जैसे मान लो यहां से यहां तक आपने, इसको मैं पार्ट में बांट रहा हूं, यहां से यहां तक D1 डिस्टेंस कवर किया T1 टाइम में, D2 डिस्टेंस कवर किया T2 टाइम में, D3 डिस्टेंस कवर किया T3 टाइम में। तो सर एवरेज स्पीड बताओ। एक काम करो, यहां से लेके यहां तक बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। सर टोटल डिस्टेंस है D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। सर एवरेज स्पीड निकाल आई। अरे सर वाह क्या बात है। तो सर एवरेज स्पीड है क्या बेटा? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखिए, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक सारे डिस्टेंस को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दो, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये देखिए, तो जो जो बातें स्पीड के बारे में थी वही वही वेलोसिटी के बारे में है। बस स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सर स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि इसके साथ डिस्प्लेसमेंट लगा, इसके साथ डिस्टेंस लगा है, वो देखो। सर एक बात बताओ, आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ाया था तो आपने बताया था डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा या बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा सर, सर बराबर क्यों होगा? बराबर तब होता है जब ऑब्जेक्ट किसी एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में अगर वो चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। और चलते चलते अगर ऑब्जेक्ट घूम गया तो डिस्टेंस फिर बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेम अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? एवरेज वेलोसिटी के। हमेशा एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी या बराबर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे तभी चीजें आप 9 में अच्छे से सीख पाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। ठीक, मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। सर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। और सर एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक। सर तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया? जो एवरेज हमारी स्पीड होगी वो हमेशा बड़ी और इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के। ठीक, ये बताया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सर इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। हा 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 हा, वाह 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 वाह, क्या बात है सर, कितने आसानी से सर आपने बता दिया। ठीक, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखो, जो जल्दी कोई नहीं बताता। सुनो, दोनों में ये बातें दोनों में अप्लाई करनी है। इन दोनों में अगर क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में, अगर क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में डिस्टेंस नजर ना आए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो। मतलब डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अरे वाह सर। सर अगर क्वेश्चन में टाइम नजर ना आए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के आप टाइम का फॉर्मूला निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां से क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब अगर क्वेश्चन में नजर ना आए तो आप पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के आपको कोई एक वैल्यू निकालनी होगी। फिर वो वैल्यू निकाल के आपको किसी दो में से किसी एक में पुट करनी होगी, तब जाके आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल पाओगे। फॉर्मूला तो यही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे देखो, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, बहुत छोटी सी बात, पहले इसे नोट कर लो। ये याद रखना, ये आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए याद करना, ये भी और ये भी। ये भी और ये, ठीक है। और देखो आगे, जैसे सुनो, जैसे मान लो मैंने कहा एक पार्टिकल है, वो यहां से यहां तक गया d1 v1 वेलोसिटी से, और यहां से यहां तक गया d2 t2 टाइम में। मैंने कहा एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। मैंने कहा एवरेज स्पीड बताओ। अरे सर हम तो फंस गए सर, अब हम कैसे करें सर? देखो कैसे करो। सर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना? सर d1 और d2 तो दिया है, तो d1 प्लस d2। सर टोटल टाइम कितना? ओहो सर, सर पहले में तो v1 दिया है, सर पहले में तो v1 दिया, टाइम नहीं दिया है, तो निकाल लो। क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते? तो आप इसका यहां से इसका सिर्फ इसका पार्ट का यूज करके टाइम निकाल लो, t1। सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 अपॉन v1। तो t1 हम क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा t1 निकल गया, वेरी गुड। तो t1 हमने लिखा d1 अपॉन v1 प्लस टोटल टाइम ना, तो t1 प्लस, ओहो सर t2 तो ऑलरेडी दिया है, तो t2 लिख दिया, हमारी एवरेज स्पीड आ गई। ये देखिए, ये हमारा रहा आंसर। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
मतलब जो नहीं दिया होगा। अच्छा मान लो अगर यहां पे T2 ना देखे, मैं वी मान लो D2 ना देखे, अगर D2 ना देके, सेकंड केस, अगर D2 ना देके मैं यहां V2 दे देता, तब आप क्या करते? D2 मैंने नहीं दिया, D2 में ना देके V2 दे देता, तब आप क्या करते? सर यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना? D1, D1 लिख दिया, प्लस ओह सर D2 तो दिया ही नहीं है, तो D2 निकालने के लिए किसका यूज कर लो? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? V2 इंटू T2, स्पीड इंटू टाइम। सर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाता V2 T2। क्या लिखते हैं टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल सर D1 प्लस V2 T2, D2 की जगह क्या लिखते? V2 T2 अपॉन टोटल टाइम T1, D1 अपॉन V1 प्लस T2। खत्म। तो टफ तरीके से सोचो, अच्छे तरीके से सोचो, जो चीज नहीं दी होगी उतने पार्ट का स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम करके वहां कैलकुलेट कर लेना, फिर उसे उस पार्ट में रख देना। फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस नहीं दिया तो निकाल लो, टाइम नहीं दिया तो निकाल लो। कैसे निकाल लो? इस फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट चीज मैं बताता जा रहा हूं आपको, लास्ट एकदम लास्ट क्या है सुनो। जैसे मैंने कहा 18 किलोमीटर पर आवर, तो याद रखना जब भी हम फिजिक्स में कोई वैल्यू लिखते हैं ना, तो वो वैल्यू हम एसआई यूनिट में लिखते हैं ज्यादातर। अगर ए किलोमीटर पर आवर है या बी किलोमीटर पर आवर है या जेड किलोमीटर पर आवर है तो उसको रहने देना। बट अगर वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर है तो आपने लिखा 5/18, तो 18 कैंसिल हो गया, कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आया। अच्छा सर 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर है, कुछ नहीं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो कितने बढ़िया से आ रहा है। अब ये बात समझ में आ गई, तो ये भी आपको याद रखना है, किसी भी किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक सर, ये भी आपने सिखा दिया। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मान लो अगर मान लो 18 मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तब तो 18/5 कर दो, इसी का उल्टा, तो हमारा किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बार बार मैं लिख दे रहा हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करो 5/18 से, हो जाएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 18/5 से, आंसर आ जाएगा। बस खत्म। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में जो चीजें मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दी। इससे ज्यादा जानकारी भाई और कोई नहीं दे सकता। न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो वैसा न्यूमेरिकल आपको क्लास 9 और क्लास 10 में नहीं मिलेगा, किसी स्कूल ने नहीं कराया होगा, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। इसके बेस पे जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, वैसे दो चार तो हर शहर में होता है, पर एक न्यूमेरिकल मैं ऐसा कराऊंगा इसके बेस पे कि मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपके शहर में तो होता होगा, पर मेरे शहर में इस टाइप का न्यूमेरिकल किसी कोचिंग ने नहीं कराया होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, किसी कोचिंग में और किसी स्कूल में इस टाइप का न्यूमेरिकल किसी ने कराया ही नहीं होगा।
नहीं कराया होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं, वारंटी नहीं गारंटी। जब मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा स्पीड वेलोसिटी में, बताऊंगा कि क्या ये वाला न्यूमेरिकल, मैं बोलूंगा क्या ये वाला न्यूमेरिकल किसी ने कराया, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप अपनी कॉपी जाके देख लीजिएगा। 9-10 की तो बात आप हटा दो, मैं तो 9-10 का न्यूमेरिकल कराऊंगा, पर 9-10 की बात हटा दो, 11-12 में इस टाइप का न्यूमेरिकल किसी ने नहीं कराया था। क्लास 11 में जो बच्चा गया है और जहां नीट और जे की कोचिंग चल रही है, इस लेवल का न्यूमेरिकल मेरे शहर में नहीं कराया गया होगा, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक, तो आप देखिएगा जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप खुद देखिएगा कि मैं किस लेवल का न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। बेसिक से उठाऊंगा, जीरो लेवल से उठाऊंगा, ऊपर तक लेके जाऊंगा, एडवांस लेवल तक, 9th में एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा। अरे यार, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, मुझे पता है कि लोगों की सोच कहां तक जा सकती है। तो क्या आपने चीजें सीख ली? देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया नोट कर लेना, बहुत जरूरी है। ये वाला और ये वाला बहुत नोट कर लेना। ये यूनिफॉर्म, स्पीड, और ये आ गया मैं। ठीक, आप लोग का लेक्चर खत्म। गुड बाय, खुदा हाफिज।